ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 31 मार्च 2024। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1999 की बाणी है। 18 जनवरी की बाणी है, मतलब ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त दिवस की बाणी है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कौन सी शिक्षाएं बाबा ने हम सबको दी थी। मुरली का बहुत सुंदर शीर्षक है, वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। देखिए, आज स्नेह के सागर बाप दादा अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, हम स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। तो बाबा शुरू में तो प्यार की लहरें बच्चों के अंदर भरता है। तो बाबा ने कहा हर एक के बच्चे का दिल का स्नेह बाबा के पास, दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। दिलाराम क्यों भगवान को कहा जाता है? कि जब हम उसको याद करते हैं तो हमारे दिल को आराम मिलता है, चैन मिलता है, सुख मिलता है ना। बाबा ने कहा इस दिन को ही, जो 18 जनवरी का दिन है, विशेष परिवर्तन का दिन कहा जाता है, क्योंकि इस दिन ही ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था, अपनी सारी शक्तियां बच्चों को दी, खास दादी प्रकाश मणि को, और खुद अव्यक्त हो गए। कहते हैं लिटरली हाथ में हाथ डाल करके ब्रह्मा बाबा ने वो शक्तियां ट्रांसफर की थी, और खुद ब्रह्मा बाबा गुप्त हो गए। गुप्त होकर के ये सेवा करने लगे। देखो, हम सबको पता है कि जब साकार बाबा थे तो कुछ 50-60 सेंटर थे, मतलब साकार में थे। जब अव्यक्त हुए उसके बाद सेंटरों की तो धूम मच गई, विश्व में भी सेवा होने लगी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने से, शरीर के बंधन से मुक्त होकर के ना जाने कितनों को साक्षात्कार कर दिए ब्रह्मा बाबा ने, है ना। तो ब्रह्मा बाबा उस समय माँ बन गए, और माँ बन करके सबकी पालना करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, और माँ का बच्चों से ज्यादा प्यार होता है। इसलिए हमेशा बाबा कहता है, शिव बाबा, कि ब्रह्मा बाबा जो है बच्चों का फेवर करते हैं, है ना। फेवर करते हैं मतलब बच्चों की तरफ रहते हैं। माँ का स्नेह ज्यादा होता है ना बच्चों से। तो उसके लिए बाबा ने बताया तो ऐसे विशेष दिन क्या होता है, ब्रह्मा बाबा का स्नेह सबको मिलता है। अब आज मुरली के टॉपिक पर आते हैं, जो बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, है ना। बाबा ने कहा देखो, वैराग्य किसको कहा जाता है हमारे पास। और वैराग्य भी दो तरह का होता है, एक हद का होता है, एक बेहद का होता है। हद का वैराग्य मतलब क्या होता है, हमारे कोई सगे संबंधी, उनके लिए कुछ हम चीजें छोड़ दें वो हो गया हद का वैराग्य। सारी दुनिया के लिए अगर करें, बेहद की दृष्टि वृत्ति हो, हर आत्मा सुखी हो जाए, तो उसको बेहद का वैराग्य कहते हैं। अब एक वैराग्य होता है कि साधन है ही नहीं हमारे पास, वैराग्य हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमारा वैराग्य। एक है साधन होते हुए भी वैराग्य। तो दो शब्द हैं, एक साधन और एक साधना, है ना। बाबा ने कहा ड्रामा प्लान अनुसार आपको साधनों की तो कोई कमी है नहीं, लेकिन अब जो आवश्यकता है साधना की। साधन, साधना और साधक, तीन शब्द ज्यादा यूज करते हैं। यदि साधक साधनों के बसीभूत होकर के साधना करे तो उसकी साधना ठीक से नहीं हो सकती, क्योंकि वो आत्मा साधनों में फंस जाती है। बाबा ने कहा साधन तो मिलने हैं आपके समय प्रमाण। आज देखो बाबा के घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन साधन होते हुए भी हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति रहे, वो चेकिंग करना है। साधन है फिर भी उसके हम बसीभूत नहीं रहे। जो हम सब ने ब्रह्मा बाबा को देखा, मकान बना, नया कमरा बना,
बाबा झोपड़ी में ही रहेगा, बच्चों के लिए। तो साधन के प्रयोग से वो दूर रहे, है ना। मोबाइल है मेरे पास, यूज करना है, लेकिन बसीभूत होकर के नहीं। देखिए, मोबाइल मेरे को टेक ओवर न कर ले। आजकल क्या हो रहा है, साधन व्यक्ति को टेक ओवर कर ले। कितने लोगों के माइंड को तो ट्रैप कर लिया है मोबाइल ने, उसके बगैर वो रह नहीं सकते। रील देखने के बगैर रह नहीं सकते, फेसबुक इंस्टाग्राम पर गए बगैर रह नहीं सकते, यूट्यूब पर जाए बगैर रह नहीं सकते। और इन सब जगहों पर वही परोसा जा रहा है जो आपके मन को भाता है। तब आप कहेंगे मन को भाता है तो फिर देखने में हर्जा क्या है। बाह्य रूप से भाता है, आंतरिक रूप से डैमेज करता है, आपको खाली करता है। एनर्जी हमारी जा रही है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करना मतलब किसी चीज से अटैचमेंट ना हो, नहीं तो मुश्किल है, आसान नहीं है बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करना। अटैचमेंट हो जाता है लोगों का। आज कितना अटैचमेंट है लोगों का, बात मत पूछो। तो हमें डिटैच होना है। साधन रखो, जरूरत पड़े तो यूज भी करो, लेकिन बसीभूत न हो। बाबा ने कहा, देखो इस समय आत्माओं की इच्छाएं बहुत बढ़ रही हैं साधनों के प्रति। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। एक मोबाइल आया, अभी मैं देख रहा हूँ आईफोन का 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9, हर साल एक एक नया नया वर्जन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? अरे भाई अभी आईफोन 15 आ गया, बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? क्या अच्छा है? थोड़ा कोई एक सॉफ्टवेयर अपडेट वाला डाल दिया, और वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, नहीं तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। हमें अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखना है। क्यों? यदि कंट्रोल नहीं रखेंगे हम, तो हम ट्रैप हो जाएंगे। और कई लोग ट्रैप हो चुके हैं, बच्चे भी ट्रैप हो चुके हैं, मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाते। तो हमें साधनों के बसीभूत नहीं होना, कंट्रोलिंग पावर मेरे हाथ में होनी चाहिए। इसलिए आइंस्टीन कह करके गए, आई एम अफ्रेड ऑफ द डे व्हेन टेक्नोलॉजी टेक ओवर टू ह्यूमंस। और वो दिन आ गया है। आज हम सब देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर रहे हैं। अभी तो टीचर भी हो गए, एंकर भी हो गए। उस टाइम सोचो मनुष्य की क्या हालत होगी। बनाने वाला मनुष्य, लेकिन मनुष्य के ऊपर ही राज करे, कितनी बड़ी विडंबना की बात है। टेक्नोलॉजी हमने क्रिएट की, हम क्रिएट किया, हमारे किसी भाई ने क्रिएट किया, और वो टेक्नोलॉजी मेरे ऊपर पावर कर रही है। तो ऐसा नहीं करना। बाबा क्या कहता है, साधना को वायुमंडल पावरफुल बनाओ। क्योंकि हद की इच्छाएं दुनिया में फैलती जा रही लोगों की। हमें क्या करना, बेहद की वैराग्य वृत्ति फैलाना है। और बाबा ने कहा, आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत नहीं बन सकती। इसको अंडरलाइन करना है। बाबा कहते तुम कहाँ बैठे हो? कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हो। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में दिखाया गया, जड़ में दिखाया गया। तो हम कौन हो गए? फाउंडेशन। तो आपकी लहर विश्व में फैलेगी कब? जब बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के समान बनने की इच्छा शक्ति होगी, बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी, तब होगा। तो बाबा ने कहा साधना का वायुमंडल चारों ओर फैलाओ, लहर बनाओ, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। कैसे कर सकते हैं? तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा ब्रह्मा बाबा से प्यार है? प्यार तो है। क्योंकि हम सब आए ही, बाबा कहते तो इसीलिए आए हैं, दिल का प्यार है ना। क्योंकि भगवान वरदान देता है। वरदान कब देता है? जब हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मिलन मनाते हैं, तो वरदान सहज हो जाता। बाबा कहता खुला भंडार है। और वरदान प्राप्त करने का साधन भी है दिल का स्नेह। और जहां दिल का स्नेह होता है, वो स्नेह द्वारा हम बाप दादा से ज्ञान गुण शक्तियां अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कहता तुम आए हो तो इसने ही तो खींच के लाया। कैसे आए हो? कौन से विमान से? बाबा कई बार कहता बैठ के आओ,
तो कहते हैं स्नेह के विमान से बैठ करके हैं, स्नेह खींच कर लाया। तो बाबा कहते हैं स्नेह में रहना तो बहुत सहज है, पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता है। अब जो स्नेह बिखरा हुआ था, कहते हैं ना दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, उसकी बात नहीं है। अब उन दिल के टुकड़ों को समेट लो और एक परमात्मा के स्नेह में खो जाओ। और उसकी बाबा ने युक्ति बताई, एक शब्द याद रखो और वो शब्द है मेरा बाबा। ऐसा तो नहीं है कि खाली दादियों का बाबा, महारथियों का बाबा, नहीं, मेरा बाबा है ना। तो बाबा कहता है जिस बच्चे ने दिल से बार बार मेरा बाबा कहा, मेरा बाबा कहा, तो मेरा हो गया। और इसके लिए बहुत अच्छी युक्ति है कि यही महसूस करो कि परमधाम से सांसें हमारे अंदर आ रही हैं। तो फायदा क्या होगा, सांसों सांस बाबा याद आएगा। बहुत अच्छी बात लगी जब हमने सुना एक भाई से कि हमारी जो सांसें आ रही हैं वो परमधाम से आ रही हैं, मतलब बाबा के पास से आ रही हैं। तो हमें सांसों सांस कौन याद होगा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो वो वाइब्रेशन हमको मिलते रहेंगे। बाबा कहता है जब तुम स्नेह से रूरिहान करते हो ना मेरा बाबा कह करके, तो बाबा के पास स्नेह के पुष्प पहुंच जाते हैं। अब सोचो, बाबा ने आज समान बनने की डिफिनीशन भी बताई। कहा जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उनको ये दिखाई दे कि जैसे ब्रह्मा बाप परमात्मा के गुणधारी बच्चे हैं, उनकी सूरत और मूरत से दिखाई दे। ऐसे बने हम। दुखी परेशान अशांत आत्माएं आपके संपर्क में आए, सोचें कि इनसे बात करके हम हल्के हो गए। ऐसी स्थिति हमें बनानी है। मतलब अंडरलाइन करेंगे कि हमारे सूरत से परमात्मा की मूरत दिखाई दे। इसको कहते हैं बाप दादा समान बनना। बनना तो है ही है ना, लेकिन चेहरे चलन से वो समानता दिखाई देनी चाहिए। बाबा ने कहा वाणी द्वारा तो बहुत प्रतिष्ठा कर ली, अब क्या करो, गुण द्वारा, कर्म द्वारा प्रतिष्ठा करो कि उसका ही प्रभाव पड़ता है। वाणी से ज्यादा हमें हमारे कर्मों का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है, तो उसका ध्यान देना हमें, है ना। तो बाबा ने कहा अब क्या करो, और उसके लिए बाबा हिदायत दे रहा है कि अब वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल में अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। जितना जितना हम बेहद की वैराग्य वृत्ति में स्थित होते जाएंगे, उतना उतना हमारा अटेंशन बाबा की तरफ जाएगा और हमारी शक्तियां बचेंगी। देखो दादी जानकी हमेशा कहती थी कि हमारे पास जो शक्तियां हैं वो हमारी खर्च नहीं होती, हमारा खर्चा कम है। खर्चा कम है मतलब खाली इसमें स्थूल खर्चे की बात नहीं है, जीरो खर्चा बता देती, मतलब आत्मा की जो कमाई है वो भी वेस्ट नहीं हो रही। ठीक है ना। वो व्यक्ति नहीं कह सकता मैं बेहद का बैरागी हूं जिसके पास खाना पीना रहना है ही नहीं, है और है तो उसको बेहद का बैरागी कहते हैं। और उसके लिए बाबा ने कहा तपस्या के वायुमंडल बनाना आवश्यक है। जैसे बाबा ने आज ये भी याद दिलाया कि जो 14 साल आत्माएं रहीं, साधन थे, कोई कमी नहीं थी, लेकिन बेहद की बैराग व्यक्ति थी, साधन यूज नहीं करते थे। 14 साल तक दादियों को नहीं पता बाहर की दुनिया क्या होती। इवन जो पार्टीशन हुआ उसके टाइम जो कुछ हुआ वो भी दादियों को नहीं पता है, तपस्या करती थी, न्यूज़ सुनना नहीं था तो कैसे पता चलेगा। तो ये बाबा सिखला रहा है हमको। बाबा ने कहा धीरे धीरे समय समीप आ रहा है, परिस्थितियां नाजुक होंगी, तो हमें क्या होगा, पावरफुल बनने की और पावरफुल वायुमंडल बनाने की आवश्यकता हो, और उसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति पक्की करनी है। तो बाबा कहता आज के दिन ये अंडरलाइन करो। क्या अंडरलाइन करो? बेहद की वैराग्य वृत्ति। अनेक आत्माओं की इच्छाओं से बचाओ,
क्योंकि बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं। तो क्या करो, रहम दिल बनो, रहम की लहर बेहद के वैराग वृत्ति द्वारा फैलाओ, उनको दुख दर्द दूर करो। और उसके लिए बाबा ने उपाय बताया, बस परम धाम में बाबा के साथ बैठ जाओ। बस बाबा से शक्तियां आ रही हैं, तो अभी हम 30 सेकंड के लिए परम धाम में बैठेंगे। महसूस करें मैं आत्मा बाबा के संपर्क में परम धाम में विराजमान हूं। बाबा से सब शक्तियां आ रही हैं और मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब बेहद की होती जा रही। बिल्कुल बेहद, हद से पार। तो इस तरह हम बार बार अभ्यास करेंगे। तो आज का टेक होम क्या है? एक ही टेक होम है, बेहद की वैराग वृत्ति। इसको अंडरलाइन करना है। साधनों को छोड़ करके साधना का मंडल बनाना है। सबसे बड़ा टेक होम यही है ना? तो हमें बाबा से पदम गुणा रिटर्न मिलता रहेगा। आज का बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहता है, आप मास्टर शक्तिमान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वो कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। देखो बाबा क्या कह रहा है, हमारा संकल्प शुद्ध भी है, श्रेष्ठ भी, कल्याणकारी भी है। क्यों? हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के सबके प्रति संकल्प क्रिएट करना है। बाबा ने कहा, जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वो सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। तो हमें मन को भटकाना भी नहीं है। जहां चाहे जब चाहे मन को वहां स्थित कर सकते हैं, और इससे ही हम सिद्धि स्वतः सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। तो हमें सिद्धि स्वरूप बनने की आवश्यकता है। स्लोगन है, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो क्या करो? विदेही स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। कितने दिनों से बाबा विदेही स्थिति की बात करता है। देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अनुभव करो, है ना? देही अभिमानी बन जाओ। तो हमें विदेही स्थिति का अभ्यास करना, अर्थात बीच बीच में इस तन से, इस पुरानी दुनिया से डिटैच होने का अभ्यास करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।